नमस्कार साथियों, रिसर्च को लेकर की जाने वाली ऑनलाइन चर्चा के इस वीडियो सेशन में मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। इस प्लेलिस्ट में बहुत दिनों के बाद आपके सामने कोई वीडियो ला रहा हूं, इसका मुझे खेद है। समय का कुछ अभाव रहा या मैं समय के प्रबंधन में उतना उपयुक्त नहीं था। बहरहाल जो भी स्थिति थी, आपके बीच आज उपस्थित हूँ। सबको आज इस विषय पर जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह एक कॉमन सा विषय है, और वो विषय इस तरह से कि आपके जो पीएचडी थीसिस के जो टाइटल्स होते हैं उससे आप चैप्टर्स की फ्रेमिंग किस तरह करेंगे। मित्रों, ये टिप मैं उन सभी लोगों को देना चाह रहा हूँ जो वेदर एनालिटिकल रिसर्च की बात कर रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहे हैं या लाइब्रेरी रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, और ह्यूमैनिटीज़ में खासकर, सोशल साइंसेज में खासकर। मैं डेफिनेटली प्रैक्टिकल सेशंस में को लेकर साइंस की फील्ड की, अप्लाइड फील्ड्स की या इंजीनियरिंग फील्ड की पीएचडी थीसिस के लिए इस सेशन को नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल उनके लिए एक अलग सेशन होगा। तो आज जो टूरिज्म की फील्ड का, चूँकि मैं टूरिज्म एकेडमिशियन हूँ और टूरिज्म के क्षेत्र में मैं आपके साथ बीच में रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो एक टाइटल मैंने इमेजिनरी टाइटल लिया है, लेट्स से एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन अ सिटी। ये टाइटल मैंने एग्जिस्टिंग जीवाजी यूनिवर्सिटी से लिया है। वहाँ के कुछ स्कॉलर्स मित्र हैं मेरे, जिनके साथ मैं चर्चाएँ करता रहता हूँ, तो उनको लेकर मैंने एक आइडेंटिकल टॉपिक क्रिएट किया। अब मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो चैप्टर मैं रखना चाह रहा हूँ आपके बीच में, वो चैप्टर 5, जिसको हम ज़्यादातर फाइंडिंग, कंक्लूजन, सजेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च की हम जो बात करते हैं वो उनको लेकर है। यानी चैप्टर 5 जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हम सब के लिए, उसके विषय में है। फाइंडिंग, कंक्लूजन, समराइजेशन, और लास्ट में हम इसको ये भी कहते हैं कि फ्यूचर के लिए हम क्या रिसर्च करेंगे। तो मित्रों, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा टिप दूंगा। ध्यान रखिए, जब हमारा टाइटल होता है तो एक रिसर्चर पायलट रिसर्च करने से पहले डेफिनेटली अपने चैप्टर 5 के बारे में मूल्यांकन कर चुका होता है। आपकी जो पायलट रिसर्च होती है, पायलट स्टडी होती है, वो पायलट स्टडी एक छोटे से सैंपल के बारे में होती है, और उस सैंपल को लेकर आपको अपनी गणनाओं को जिस तरह से जस्टिफाई करना होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म की बात करूँ, तो मेरे पास एक खाका है कि किस तरह से हम धार्मिक पर्यटन को, चाहे डोमेस्टिक सर्किट में हो, वहाँ किसी भी शहर का, चाहे वो जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, अगर मैं बात करूँ ग्वालियर की, मध्य प्रदेश के मैं परिप्रेक्ष्य में उज्जैन की बात करूं, तो किस तरह से हम उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले इस चैप्टर को लेकर पायलट सैंपलिंग के डिज़ाइन को आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। वो चैप्टर 3 से आता है, जिसके अंदर आप रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करते हो, रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हो, और रिसर्च डिज़ाइन को कंप्लीट करते हुए आप टैबलेट करते हो अपने डेटा को, और चैप्टर 4 में जब आप आते हो, चैप्टर 4 के अंदर उस डेटा को एनालिसिस के फॉर्मेट में ले जाते हो, और लास्टली आप उससे कुछ इंटरप्रिटेशंस निकालते हो, और चैप्टर 5 वहाँ पर आता है। लेकिन मित्रों, ये चैप्टर 4 के बाद जो 5 आया वो दरअसल 5 नहीं है। इस प्रक्रिया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की प्रक्रिया से पहले ही आपके पास ये चैप्टर होता है। ये बात मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। रीजन बीइंग, कोई भी रिसर्चर रिसर्च प्रॉब्लम को सोचता है क्योंकि उसके पास कोई उसका फीजिबल सॉल्यूशन होता है, इसलिए चैप्टर 5 आपके पास पहले से ही तैयार रहता है। लेकिन चैप्टर 5 की प्रतिपूर्ति हमेशा चैप्टर 4 के बाद होती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, डेटा एनालिसिस के बाद ही आप उसे पूरी तरह से अमली जामा, जिसे कहते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अफसाना को, जिसे कहना चाहिए, मुकाम तक लाते हैं। तो ये मुकाम तक लाने की प्रक्रिया केवल चैप्टर 4 के ऊपर डिपेंड होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। यह आपका एक पूर्व आंकलन है, और इसमें आप बहुत क्लियर होते हो। चैप्टर 5 जो आपसे कहता है कि आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, तो जब आप पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, शहर ग्वालियर के लिए, शहर जबलपुर के लिए, शहर उज्जैन के लिए, तो सबसे पहले आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग चीजें क्या हैं?
एग्जिस्टिंग चीजें पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, मान के चलिए कोई बड़ा सीनिक अट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, उस पर लोगों की आमद क्या है, उसके संसाधन कैसे हैं, उन संसाधनों में क्या सुधार की आवश्यकता है, सुधार अगर हम कर रहे हैं तो किस तरह से सुधार किया जा सकता है, और उसको लेकर हम कई तरह के फ्रेमवर्क जिसको हम टूरिज्म फिनोमिना बोलते हैं। मित्रों चूंकि ये टूरिज्म रिसर्च है तो आप ये क्लियरली जानते हैं कि टूरिज्म रिसर्च में हम पूरे टूरिज्म सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ आपको एक्सप्लोरिंग दी पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जब आप कीवर्ड लेते हो तो रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने का मतलब भी बेसिक्स की बात करना होता है। यहाँ 7 Cs होते हैं, 7S कोई भी टूरिज्म का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अच्छे से समझता है वो क्या क्या है, सुविधा, संरचना, सेवा, सफाई, आप सब जानते हैं। तो ये 6S के कॉन्सेप्ट को बात करेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटी X, Y और Z। तो आपको पहले ही पता है कि आप किन की बात कर रहे हो, आप संरचना की यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, सुविधा की बात कर रहे हो, सफाई की बात कर रहे हो। तो यानी आपके शहर में X शहर के अंदर ये 7S किस तरीके से हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप किस S पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंदौर की बात करूं तो अगर आप जानते हैं कि सफाई में नंबर 1 है, फर्स्ट इन द क्लीनलीनेस इंदौर, राइट, तो आप डेफिनेटली जो सफाई वाला S है जिसको हम क्लीननेस बोल रहे हैं, इस पर पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम नहीं होंगी। दोबारा बोल रहा हूं, नहीं होंगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी साफ है। लेकिन अगर मैं कोई और शहर की बात करूंगा इन कंपैरिजन टू इंदौर तो डेफिनेटली ज्यादा होंगी। एक अजम्पशन की बात है। तो यहाँ चैप्टर 5 का आइडेंटिफिकेशन आपके साथ हो जाता है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है और चूंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, वो कितनी है ये आपको क्या बताएगा, चैप्टर 4 बताएगा। चैप्टर 4 जब आपको बताएगा तो आप इसके थ्रू स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, यानी कॉलोनियों में सफाई होना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना, उसके लिए हो सकता है जमादार की आवश्यकता पड़े, उसके लिए सिस्टम्स की जरूरत पड़े, उसके लिए मशीन की जरूरत पड़े, उसके लिए मोड की जरूरत पड़े, उसके लिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़े, एक्सेट्रा। तो ये पॉसिबिलिटीज को लेकर आपके पास आइडिया पहले से है, लेकिन चैप्टर 4 का जो डेटा एनालिसिस है वो आपको इसको इवेल्युएट करने में मदद करेगा। एक और बात मैं क्लियरली बोल लूं, प्रिजम्पशंस के बेसिस पर नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है वो भी आपकी रिसर्च मैटर को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज समझिए, जब हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च पॉसिबिलिटीज का मतलब ये एक इन्फिनिटिव क्लॉज है, यहाँ बहुत सारी अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। तो अनंत की बात तो रिसर्च में की नहीं जा सकती। हम स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उतनी ही स्ट्रेटजीज हो सकती हैं या उनसे भी ज्यादा हो सकती हैं। सो चैप्टर 5 आपका आएगा किस तरीके से, चैप्टर 5 डेफिनेटली आपके ऑब्जर्वेशन बेसिस पर उन दोनों शहरों को लेकर अगर आप बात कर रहे हो, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, ग्वालियर के लिए कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, लेकिन उसमें पोटेंशियल भी देखनी पड़ेगी रिलीजियस टूरिज्म है का। तो यहाँ चैप्टर 5 डेफिनेटली आपको जो कहेगा फाइंडिंग्स में आप देखोगे दैट वन इज कि x नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, x नंबर ऑफ फैक्टर्स है, इसलिए यहाँ y नंबर ऑफ फैक्टर्स की जरूरत है। क्या, जैसे चूंकि यहाँ सफाई है इसलिए आपको सफाई से संबंधित संसाधन की आवश्यकता, हाँ या ना बोलिए, नहीं है। तो यहाँ स्ट्रेटजीज में क्या होगा, क्लीनलीनेस पर आप उतना बजट नहीं डालोगे, उस पर उतना HR नहीं डालोगे, उस पर उतना फोकस नहीं करोगे, उस पर उतनी मशीनरी नहीं लगाओगे। और अगर मैं सफाई के अलावा सुरक्षा की बात करूं और चंबल या ग्वालियर की बात करूं, लोग दहशत में रहते हैं जब हम लोकल टूरिज्म की बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर बिल्टअप की, एरिया की, ह्यूमन रिसोर्स की, मशीन की आवश्यकता है। तो स्ट्रेटेजी डेफिनेटली उन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी जिन फैक्टर से आप बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें प्रिजम्पशन बेसिस पर है। फॉलोड बाय आप उसको समराइज कैसे करेंगे, समरी आप निकालेंगे, समरी आप ये करेंगे कि ये फैक्टर्स यहाँ पर इवॉल्व करते हैं, यहाँ पर इवॉल्व नहीं करते, इसलिए चीजें इस तरीके से सेट होगी। लास्टली अगर मैं बात कर रहा हूँ समरी की, तो आप समराइज कैसे करेंगे। अगर उज्जैन की बात करें, चूंकि उज्जैन में लोकल डोमेस्टिक टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना बड़ा है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है, तो वहां पर नंबर ऑफ टूरिस्ट कैटेगरीज ज्यादा है। देयर इज
देयरफॉर स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है कि आप माघ का महीने में कितने लोग आ रहे हैं, या दर्शन के लिए जब महाकाल आरती का समय है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होगा, बजट किस तरह से होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कुंभ मेला हर 12 साल बाद वहाँ पर आता है, तो इस तरह से वहाँ स्ट्रेटजीज का जो समरी है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स आप पहले से लिख पाओगे। हाँ, ये बात मैं फिर से अंडरलाइन डबल इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, चैप्टर 4 के बाद ही आप ये चीजें बेटर तरीके से कर पाओगे, ये बात भी क्लियर है। और एक बात जो कंक्लूजन को रिलेट करती है, कंक्लूड आप क्या करते हो, क्योंकि आप इन दोनों के बीच में सी द कीवर्ड्स, अगर आप 3 कीवर्ड्स की बात कर रहे हो, रिलीजियस टूरिज्म के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म का एक नया मॉडल मैं देखता हूँ, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि 2020 के बाद, कोरोना के बाद, या अभी हम बात करें जब मंदिर बन गया है, आप देखेंगे कि पोटेंशियल बहुत बढ़ेगा, इसलिए स्ट्रेटजीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स द मार्केटिंग, टुवर्ड्स द प्रमोशन, टुवर्ड्स द वेलफेयर, टुवर्ड्स द फंडिंग, टुवर्ड्स द सीनिक अट्रैक्शन एंड सो एज बहुत सारी नई योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। ये यूपी के मॉडल से हम देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर मैं मथुरा की बात करूं या किसी अन्य स्थान की बात करूं तो आप देखेंगे कि वो उतना नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटीज तो हमेशा बहुत सारी हैं, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज को स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे, ये भी एक कोर्स ऑफ रिसर्च हो सकता है। फ्यूचर में आप इन बातों को भी बताओगे कि ये स्ट्रेटजीज आप जो अडॉप्ट कर रहे हो वेदर दे आर अडॉप्टेबल और नॉट, क्योंकि कुछ चीजें अडॉप्टेबल ही नहीं है। पॉपुलेशन वर्डन भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन चीजों को इवॉल्व करेंगे। लास्टली आप कंक्लूड करोगे दैट देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज, ये लिखोगे तो कहीं भी कोई गलती आप नहीं कर रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हमेशा होंगी, लेकिन उनके मुताबिक स्ट्रेटजीज बना पाना चैलेंजिंग है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। ये करना कहना कहीं गलत नहीं होगा, और आप हमेशा चैप्टर में ऐसा करते हो। और डेटा भी आप देखोगे जब आएगा, क्योंकि कुछ डिप्रेसिव डेटा जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट करेगा, कुछ स्टैंडर्ड एरर्स हैं जो इंडिकेट करेंगी इस तरह की फिजिबिलिटी को, कि पॉसिबिलिटीज के मुताबिक स्ट्रेटजीज को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, और ये आपकी हाइपोथेसिस भी हो सकती है, इसी पर आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो मैं कंक्लूड करूंगा, आप फ्यूचर रिसर्चर को क्या बताओगे? अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर योर पीएचडी थीसिस, आप उसको क्या बताओगे? आप उसको बताओगे यू कैन डू द रिसर्च स्टडी दैट, मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं पाता हूँ कि स्ट्रेटजीज जो आप बना रहे हो डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि एन नंबर ऑफ फैक्टर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, टाइम नहीं है, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फेवर नहीं करता, एक्सेट्रा। लेकिन हो सकता है कि इसको आप बदले हुए परिदृश्य में, बदले हुए शहर के लिए कर सकते हो। अब आप फ्यूचर रिसर्चर को क्या सबमिट करोगे? जैसे मैंने यहाँ कहा, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। आपको नहीं पता कितना कॉस्ट लगेगा, आप कह के छोड़ देते हो। हाँ, कॉस्ट हो सकती है, क्या, कितना, कैसे नहीं पता, टाइम कितना, कैसे, क्या, ह्यूमन रिसोर्स कितना, कैसे, क्या, और यही तो फ्यूचर रिसर्च है। तो आपने देखा कि इस टाइटल के थ्रू हम चैप्टर को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, चैप्टर 3 के बिना चैप्टर 4 नहीं लिखा जा सकता, और चैप्टर 4 डेफिनेटली चैप्टर 5 को जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको कंप्लीट करता है, असेस करता है, और इसके साथ हम अपनी थीसिस को कंप्लीट करते हैं। मेरा सजेशन होगा कि आप इस तरह के मेरी रिसर्च वीडियो श्रृंखला से जुड़े रहें, आप खुद भी लाभान्वित हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस प्रयास को सराहें, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें मेरा सहयोग दें। आपको बहुत सारी यूजफुल लिंकेजेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेंगी, जिसमें आप रिसर्च को लेकर, रिसर्च मटेरियल को लेकर बहुत सारे यूजफुल लिंक्स को मेरे इन वीडियोस के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यूजीसी नेट की तैयारी और पीएचडी इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म और मैनेजमेंट के बारे में आपसे और चर्चाएं करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।